राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। प्रभु श्री हरि के आशीर्वाद से आज हम लोग सुनने वाले हैं कि शास्त्रों के अनुसार युग की गणना एवं उन युगों की आयु कितनी होती है एवं उनका काल कौन कौन सा है। तो देर न करते हुए चलते हैं। यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल विक्टर पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर दें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। धार्मिक शास्त्र के अनुसार संसार में क्रम से 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग, नंबर 4 कलयुग। नंबर 1 सतयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 साल होती है और इस युग में धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है वह है स्वच्छता। इस युग के बाद द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 ही पैर रह जाते हैं: सत्य और क्षमा। इन तीनों युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वह है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। इस युग में धर्म के तीनों पैर चले जाते हैं और सिर्फ एक ही पग बाकी रह जाता है और वह है सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से ही टिका रहता है, लेकिन भविष्यमालिका में महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि धर्मचारि पद निश्चय काटिब, हरि आश्रय कर नर, सुकर्म कुकर्म विचारी पारले, पाद पद ने स्थान पाई। अर्थात कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के साथ साथ बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उक्त समय को संगम युग या युग संध्या का नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया है कि हरि नाम का गुणगान करके, मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। इसी तरह मनुस्मृति के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि 4,000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उक्त आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। कलयुग के आरंभ और अंत की 2 संधियों का काल 400 × 2 = 800 होता है। 4,000 + 800 = 48,000 वर्ष। अतः कलयुग की भोग आयु का समय 48,000 वर्ष बताया गया है। निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथ के अनुसार भी कलयुग की भोग आयु 48,000 वर्ष बताई गई है। गर्ग संहिता से लिए गए
इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग के बाद, इसके संध्या समय 400 साल बाद भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 साल है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा, अर्थात 4000 प्लस 400 प्लस 400, यानी कि कलयुग की कुल आयु 48,000 साल भोग आयु होगी। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हजारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं ने भविष्य मालिका की रचना की। निराकार परमेश्वर श्री हरि के निर्देश से पंच सखाओं ने अपने मालिका ग्रंथों में पुराने शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की भोग आयु 48,000 साल की आयु में 200 जोड़कर पूरी आयु 5000 बताई गई। महापुरुष अच्युतानंद दास जी निराकार परमेश्वर श्री हरि की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भय से इसका क्षय होकर कलयुग को मात्र 5000 साल भोग होगा। अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ भविष्य चौतीसा में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग का सिर्फ 5000 साल ही भोग होगा। अच्युतानंद दास जी स्पष्ट कहते हैं कि नीलाचल धाम अर्थात श्री जगन्नाथ धाम पुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग हो गया होगा। अपनी आयु 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे। पुनः अच्युतानंद जी कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदाएं आएंगी और लोग मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। पंच सखाओं में एक महाप्रभु श्री शिशु आनंद दास जी महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त पंचकल्प में कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। महापुरुष शिशु आनंद दास जी अपने ग्रंथ में प्रमाण देते हैं कि कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त इस धरती पर मानव रूपी कल की अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे एवं अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।